बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो चलें देखते हैं जी एक्सरसाइज 3.2 में हमने कौन सी क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x and y is equal to 8 when x is equal to 2, find y in terms of x। तो 3.2 में हमें वेरिएशन के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, वेरिएशन का मतलब होता है तगय्युर या तब्दीली। तो वेरिएशन दो तरह की होती है, एक होती है जी डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, और एक होती है इनवर्स वेरिएशन। तो चूंकि हम पहले क्वेश्चन कर रहे हैं डायरेक्ट वेरिएशन का, तो हम इसमें पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन होती क्या है। इफ़ टू क्वांटिटीज आर related in such a way that increase in one quantity causes increase in other quantity is called direct variation। हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हों और उनके दरमियान ऐसा ताल्लुक़ हो कि एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़े और एक के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो, तो इस किस्म की वेरिएशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। और मैथमेटिकली हम इसको मिसाल के तौर पे हम फ़र्ज़ करते हैं जी कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक y है और एक x है। अगर y और x के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है तो उसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे y और फिर ये वेरिएशन का साइन लिखेंगे और फिर आगे x लिख देंगे। ठीक है जी, तो इसको हम पढ़ेंगे y वेरीज डायरेक्टली एज x या y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो डायरेक्ट वेरिएशन लिखने का तरीका ही होता है, जिन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन होगी उनको हम आमने सामने लिख के दरमियान में वेरिएंस का निशान लगा देंगे। अब चूंकि वेरिएंस वाली चीज़ें तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमें तो इक्वेशन सॉल्व करनी आती हैं। तो जब भी हमारे पास वेरिएशन की कोई चीज़ गिवन होगी तो हम उसको इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो जब भी हम इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं तो ये जो वेरिएंस का निशान है, ये जब भी हम ख़त्म करेंगे तो इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे तो हम इक्वल लगा के साथ एक कांस्टेंट k लगाएंगे हमेशा से। तो y वेरीज डायरेक्टली एज x जो है, इसकी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y इज इक्वल टू kx। ठीक है, ये वेरिएंस का निशान ख़त्म हुआ, इक्वल का निशान आ गया और साथ ही एक कांस्टेंट k आ गया। ठीक है, तो फिर इक्वेशंस तो हमें सॉल्व करनी आती हैं, हम फिर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उर्दू के अंदर देख लेते हैं जी डायरेक्ट वेरिएशन को क्या कहते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन को उर्दू में तगय्युर रास्त कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन अगर उर्दू में हम करना चाहें तो अगर दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक इस तरह का हो कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी उसी निस्बत से बढ़े और एक के कम होने से दूसरी भी उसी निस्बत से कम हो, तो ऐसे तगय्युर को या ऐसी तब्दीली को तगय्युर रास्त कहा जाता है, या इंग्लिश में हम इसको डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। ठीक है जी, तो अब हम जी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब आप सिर्फ मेन चीज़ जो है आपने ये याद रखना है कि डायरेक्ट वेरिएशन को हमने मैथमेटिकली कैसे लिखना है और उसके बाद हमने उसकी इक्वेशन कैसे बनानी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। पहले क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि y जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है x के साथ। ठीक हो गया, तो इस क्वेश्चन में हमेशा से आपके पास तीन पार्ट हुआ करेंगे। ठीक है, तीन चीज़ें होंगी आपके पास क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आपको जो है ना जी ठीक है, तीन पार्ट होंगे आपके इस क्वेश्चन के अंदर। पहले से मैं आपको बताएगा जिस तरह इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि x वेरीज डायरेक्टली एज x। इस क्वेश्चन के पहले से मैं आपको बताया करेगा कि दो क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और उनके दरमियान कौन सी वेरिएशन है। उसके बाद जब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसमें आपको दो वैल्यूज़ देगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमें y8 दिया है और x2 दिया है, ये दो वैल्यूज़ हमें k मालूम करने के लिए देगा। इन वैल्यूज़ को फिर हमने दोबारा यूज़ नहीं करना। ठीक है, सिर्फ k निकालने के लिए यूज़ करना, उसके बाद फिर हमने इनको यूज़ नहीं करना। और उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपने ये चीज़ फाइंड करनी है या क्या करना है। तो अब इसमें आपको कह रहा है कि आपने y फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है जी, तो देखते हैं जी, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले से हमें उसने बताया कि y x के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो इसको हम सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे
वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। इसके बाद वेरिएंस को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसकी इक्वेशन बनाते होते हैं, तो इसकी जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी वाई और वेरिएंस के निशान की जगह इक्वल आ जाएगा और साथ एक कांस्टेंट के आएगा और ये साथ ये एक्स आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है हमारी और इसी इक्वेशन को हमने आगे पूरे क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं जी वाई इज इक्वल टू के एक्स। अब क्वेश्चन का पहले हिस्से को हमने सॉल्व कर लिया, उसमें उसने बताया था कि वेरिएंस कौन सी है, डायरेक्ट वेरिएंस है या इनवर्स वेरिएंस है। तो डायरेक्ट वेरिएंस की हमने उसको लिख लिया, फिर उससे हमने इक्वेशन बना ली। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें उसने वाई 8 बताया और एक्स 2 बताया, तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा और जब इन दोनों को यहाँ में पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें फिर यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू 8 पुट कर दिया मैंने और के उसी तरह आ गया, हमें नहीं पता था, और x की वैल्यू उसने 2 बताई है तो ये हमने 2 वैल्यू डाल दी इसमें। अब के फाइंड करना है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू 8/2 बनेगा और 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो हमारे पास के की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है जी। अब क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, उसमें हमें कह रहा है फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, कि हमने y की वैल्यू निकालनी है x की शक्ल में। तो ये देखें y इज इक्वल टू के एक्स था। ठीक है, हमें k की वैल्यू पता लग गई, अगर हम k की वैल्यू यहाँ डाल दें तो हमारे पास देखें क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू 4x। तो अब आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि ये y इन टर्म्स ऑफ x है, y जो है वो x की शक्ल में हमने उसको निकाल कर ली है। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर है। इसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ देख चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब हमने ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये सिर्फ k निकालने के लिए थी, इनको हमने दोबारा कभी यूज़ नहीं करना। अब हम जी क्या करेंगे, हमने y फाइंड करना है और x हमें 5 गिवन है और k भी हमें पता है वो 4 है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में y इज इक्वल टू के एक्स है, हमें y की क्या वैल्यू मालूम करनी है, k हमें पता है ये 4 है और x की वैल्यू उसने हमें बता दी है। तो ये वैल्यूज़ हम क्या करेंगे जी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से y इज इक्वल टू 4, के की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा ये वाला और x की जगह 5 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 20 आ गया। ठीक है जी। ये उसके बाद थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है कि x फाइंड करो व्हेन y इज इक्वल टू 28। अब हमें x फाइंड करने का कह रहा है, y क्या है 28 है। तो हम फिर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर चले जाएं, देखें y हमें उसने बता दिया 28 है, k हमें पहले से पता है, ठीक है ये 4 है हम फाइंड कर चुके हैं और x हमने फाइंड करना है। तो ये वैल्यूज अब हम इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 जो हो जाएगी हमारे पास y की जगह 28 आ जाएगा इक्वल k जो है वो 4 है और x हमने फाइंड करना है। तो 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो 4 1s are 4, 4 7s are 28, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। पहले पार्ट में हमने y इन टर्म्स ऑफ x लिखना था, दूसरे पार्ट में उसने हमें x बताया था, हमने y फाइंड करना था और तीसरे पार्ट में उसने हमें y बताया था और हमने x फाइंड करना था। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में वो सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी उसी तरह हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर कह रहा है जी, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। ठीक है, पहले वो सेंटेंस की शक्ल में दे देता था, अब इसने उसकी मैथमेटिकल शक्ल ही लिख दी है। ठीक है, और दूसरे पार्ट में फिर जो है उसने हमें बताया y 7 है, ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या है 3 है। तो ये जो दो वैल्यूज़ उसने हमें दी हैं ये हमें k निकालने के लिए दी हैं, हम इनको सिर्फ k निकालने के लिए यूज़ करेंगे, उसके अलावा हम इनको क्वेश्चन में यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर तीसरे हिस्से में हमें कह रहा है फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। तो उसके बाद फिर आगे हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमने y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है या हमें y दे के x पूछेगा या x दे के y पूछेगा। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह होने। तो चलें जी देखते हैं हम इसको। तो हम सबसे पहले तो ठीक है, पहले पार्ट जो क्वेश्चन का पहला ऐसा है वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, ये हमने लिख लिया। ठीक है, मैथमेटिकल शक्ल में। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो वेरिएंस के निशान को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इक्वल और के आएगा कांस्टेंट। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी वाई इज इक्वल टू के एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 है।
तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम पूरे क्वेश्चन में आगे यूज़ करने लगे हैं, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं जी। और आगे हमें ये जो दो वैल्यूज़ दी थी y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 3, ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब इम्पोर्ट करेंगे तो y की जगह 7 आ जाएगा, फिर इक्वल k हमें नहीं पता, x की जगह 3 पुट करेंगे तो k हमने फाइंड करना है। ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये हमें देता ही k फाइंड करने के लिए, ठीक है, और इनका हम इसके अलावा कोई यूज़ नहीं करेंगे क्वेश्चन में। तो k फाइंड करने के लिए 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा, तो k इज इक्वल टू हमारे पास 7/3 आ जाएगा। तो ये k की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे पार्ट में उसने हमने कहा है कि हमने y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में k की जगह हम उसकी वैल्यू डाल दें तो हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x आ जाता है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन जाएगी जी y इज इक्वल टू k की जगह मैंने 7/3 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई x आ गया, तो ये 7 और x मल्टीप्लाई हो गया, 7x/3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 7x/3 हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x आ गया। इसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें हमें कहता है फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 35 एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने x फाइंड करना है जब y 35 है और y फाइंड करना है जब x 18 है। तो इस पार्ट के अंदर दो क्वेश्चन है। तो पहले हम जी क्या कहते हैं, पहले ये वाला पार्ट करने लगे, x फाइंड करने लगे जब y 35 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई हुई है, ठीक है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। ये आप डायरेक्ट इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 में आप वैल्यूज पुट कर दें इसकी। y आपको 35 पता है, ठीक है, y की जगह 35 आ गया, इक्वल k हमें पता है 7/3 है और इनटू x। तो x हमने फाइंड करना है, ये 7 ये 3 इधर मल्टीप्लाई और उस तरफ सॉरी तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 के साथ, और 7 मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड हो जाएगा, और 7 1 आर 7, 7 5 आर 35 और 5 3 आर 15। तो x की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का जो इसी के अंदर जो उसके में कहता था y फाइंड करें व्हेन x इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो हम x की जगह 18 पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और k की वैल्यू तो हमें पहले से पता है, इसमें पुट करते हैं जी y इज इक्वल टू x, k की जगह 7/3 आ गया, मल्टीप्लाई x जो है हमें इसमें दिया गया 18, तो 3 1 आर 3, 3 6 आर 18, तो हमारे पास 6 आएगा, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 42 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें कह रहा है इफ r वेरीज डायरेक्टली एज t, कि r और t के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है, एंड, ठीक है, क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है r इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 8। r की वैल्यू भी बता दी है, t की वैल्यू भी बता दी है, ताकि हम इन दोनों को यूज़ करके k की वैल्यू निकाल सकें। फाइंड द इक्वेशन कनेक्शन r एंड t, ठीक है, हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जो r और t जो है उनको आपस में कनेक्ट करेगी। दरअसल वही हमसे r इन टर्म्स ऑफ t की पूछ रहा है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने किया था, सिर्फ उसने वर्डिंग चेंज कर दी है क्वेश्चन की। आल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64, हमने r फाइंड करना है जब t 64 है, एंड फाइंड t व्हेन r इज इक्वल टू 21, और हमने t फाइंड करना है जब r 21 के बराबर है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो हमें जो वेरिएशन दी गई है, r जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है t के साथ, तो इसकी हम सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, वेरिएंस के साइन को ख़त्म करेंगे तो इक्वल का निशान और साथ के आएगा, तो r इज इक्वल टू के टी हमारे पास हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है। अब हमने जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें हमें r और t की वैल्यू उसने दी है, ठीक है, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी, इनको हमने पुट करके इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ से हमने k निकालना है। तो इसमें पुट करते हैं जी व्हेन r इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 8, तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स r की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल k और t इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा। अब हमने k फाइंड करना है, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 5/8 आ जाएगा। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, ठीक है, उसमें इसको करते हैं जी सॉल्व। तो हमारे पास हम व्हेन t इज इक्वल टू 64 है, हम r फाइंड करने लगे हैं, ठीक है, हम r फाइंड करेंगे। तो अब अगर ये जो पहला हिस्सा था, ठीक है, इसमें आप इसको अगर करेंगे ना तो
के की वैल्यू आपने सिर्फ उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में डाल देनी है। तो r इज इक्वल टू 5/8 t जो है ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी r इन टर्म्स ऑफ t की। और इसका जो सेकंड पार्ट है हमने r फाइंड करना है जब t 64 है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे हम तो आप देखें r हमने फाइंड करना है, k की जगह 5/8 आ गया, मल्टीप्लाई t की जगह 64 आ गया। तो अब कटिंग होगी जी, 8 1 जार 8, 8 8 जार 64, तो 8 बच जाएगा यहाँ पे। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जार 40। तो r की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। और हमने दूसरे पार्ट में t फाइंड करना है व्हेन r इज इक्वल टू 21। ठीक है, जब r 20 है तो हमने t फाइंड करना है, तो वही इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। r की जगह हम 20 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू k की जगह 5/8 आएगा और हमने t फाइंड करना है। ठीक है जी, तो 5/8 दूसरी तरफ चला जाएगा तो उस तरफ जाके ये फ्रैक्शन उलट हो जाएगी और ये 8/5 हो जाएगा। इक्वल की दूसरी तरफ आप किसी फ्रैक्शन को लेके जाएं तो वो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, उसका उलट हो जाता है। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। कटिंग होगी इसके बाद, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20 और 8 4 जार 32 हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसी तरह हमें कह रहा है इफ r वेरीज डायरेक्टली एज t स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू 8 व्हेन t इज इक्वल टू 3। तो ये जो दो वैल्यूज दी हैं ये k फाइंड करने के लिए दी हैं। अब कहता है फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 6। हमने r फाइंड करना है जब t जो है वो 6 के बराबर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का हिस्सा जो हमारे पास, क्वेश्चन का जो हिस्सा है उससे हमने r वेरीज डायरेक्टली एज टी स्क्वायर ये लिख लिया और यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। तो आपने जस्ट वेरिएंस के निशान को ख़त्म करना है, इक्वल लगाना है और के लगाना है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू के टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम r8 और t3 यूज़ करके इक्वेशन नंबर 1 में k की वैल्यू निकालेंगे। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम k के इस क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं। r इज इक्वल टू के टी स्क्वायर है, r की जगह 8 आ जाएगा, इक्वल k उसी तरह आ गया t का स्क्वायर। तो t जो था वो 3 था तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू k, 3 का स्क्वायर आपको पता है वो 9 होता है। हमें k फाइंड करना है जी, तो 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। तो k इज इक्वल टू 8/9 हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन के जो तीसरा हिस्सा है जिसमें वो हमसे पूछता है कि फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 6। तो t उसने बता दिया 6 है और r क्या हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो r उसी तरह आ जाएगा क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, इक्वल k तो हमें पता है 8/9 है इनटू t, t जो है वो 6 है तो ये 6 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू 8/9 इंटू 6 का जो स्क्वायर होता है, हमने 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई 6 ये 36 होता है। तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। अब 9 की और 36 की कटिंग हो सकती है, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, यहाँ पे 4 बच जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है जी, r इज इक्वल टू 32 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसमें हम पहले जितने भी हम 3 क्वेश्चन किए उसमें हमसे 3 चीज़ें पूछ रहा था, इसमें सिर्फ उसने हमने से r पूछा है, t बता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं इसमें भी 3 हिस्से हैं। ठीक है, पहला हिस्सा ये वाला आ गया, v वेरीज डायरेक्टली एज r क्यूब। ठीक है जी, एंड v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3। ये दो वैल्यूज़ बता दी हमें k निकालने के लिए। फाइंड फाइंड r। ठीक है, हमने r फाइंड करना है व्हेन v इज इक्वल टू 625। यहाँ पे r रह गया, ठीक है, लिखना। तो चलिए आगे फिर इसको लिख लेते हैं। तो v वेरीज डायरेक्टली एज r क्यूब। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, के आर क्यूब हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या देंगे। ठीक है, हमने वेरिएंस से इक्वेशन बना ली। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे जी, ये v इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 3 जो है ये दोनों यूज़ करेंगे। इनको यूज़ करके हमने k की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में v इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 3 यूज़ करेंगे। तो v की जगह 5 आ जाएगा, इक्वल k इसी तरह आ गया, r का क्यूब था तो r 3 था तो ये 3 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, r की जगह हमने 3 पुट कर दिया। 5 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये 27 के आ गया।
के हमने फाइंड करना है 27, अगर मल्टीप्लाई और तरफ जाके डिवाइड होगा तो के इज इक्वल टू 5/27 आ गए। अब क्वेश्चन का दूसरा ऐसा है, ठीक है, हमने आर फाइंड करना है व्हेन ई इज इक्वल टू 625, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास हो जाएगी जी v इज इक्वल टू 5/27 आर क्यूब। अगर हम के की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये v इन टर्म्स ऑफ आर आ गया। अगर आपसे कहा जाए तो ये हमने नहीं कहा गया, मैंने सिर्फ वैसे उसमें के की वैल्यू डाल दी है। तो आप पहले इस तरह एक इक्वेशन बना के फिर आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पुट v इज इक्वल 625, तो 625 जब हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो v की जगह 625 आ गया इक्वल 5/27 आर क्यूब। अगर आप यही वैल्यूज डायरेक्ट पुट करते इक्वेशन नंबर 1 में तो v की जगह 625 आ जाता है इक्वल k की जगह 5/27 पुट करते हैं मल्टीप्लाई आर क्यूब, ये रह जाता क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। तो 5/27 जो है जी दूसरी तरफ आएगा, ठीक है, इस तरफ आके ये उलट हो जाएगा, ठीक है, 27/5 हो जाएगा और 5 के साथ जब हम 625 की कटिंग करेंगे तो ये 125 बचेगा, मल्टीप्लाई 27 आ जाएगा, ठीक है। ये जो नीचे 5 था यहाँ पे 27 के, ठीक है, ये फ्रैक्शन दूसरी तरफ जाकर उलट होनी थी 5/27, तो ये 27/5 होना था। फिर 5 के साथ 625 की कटिंग होगी तो ये 125 बच गया। अब 125 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा जी, बल्कि हम इधर ही इसका क्यूब रूट ले लेते हैं, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी क्यूब रूट ले लिया, इधर भी क्यूब रूट ले लिया दोनों तरफ। तो आर की पावर 3 थी और 1/3 आ गया, 5 की पावर 3 थी तो 1/3 पावर ले ली, क्योंकि हम 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, होल पावर 1/3। इसी तरह 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, होल पावर 1/3 आ गई, तो पावर्स की पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, कटिंग हो जाएगी। तो r इज इक्वल टू हमारे पास इधर से 5 बचेगा, ये 3 और 1/3 काट जाएगा, ये भी 3 और 1/3 काट जाएगा, तो 5 3 15 आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को इस तरह ना करना चाहें तो आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उसके बाद आप जब क्यूब रूट लेंगे वो जो नंबर आएगा उसका तो वो आपका 15 ही आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से भी आप इससे आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो r की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई, हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, पहले 5 क्वेश्चन जो थे वो हमने कर लिए। छठा पार्ट है, इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब एंड w इज इक्वल टू 81 व्हेन u इज इक्वल टू 3, फाइंड w व्हेन u इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो क्वेश्चन में उसी तरह 3 पार्ट है, ठीक है। पहले से मैं आपसे कह रहा है कि हमने पहले से मैं बता रहा है कि y जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज u क्यूब के, ठीक है, इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में बता रहा है w 81 है और u इज इक्वल टू 3 है, इन दोनों को हमने यूज़ करके k की वैल्यू निकालनी है। और फिर तीसरे हिस्से में हमसे कह रहा है फाइंड w व्हेन u इज इक्वल टू 5, w फाइंड करो जब u इज इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। पहले हिस्से में जो हमारे पास वेरिएंस दी गई है वो हम लिखेंगे, तो w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब, हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। अब w इज इक्वल टू वेरिएंस के साइन को ख़त्म करेंगे, इक्वल आएगा और k कांस्टेंट आएगा, u क्यूब आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 की मदद से हमने k फाइंड करना है, तो उसने हमें दो वैल्यूज़ दी हुई है, w 81 दिया हुआ है, u 3 दिया हुआ है, तो ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे और यहाँ से हम कांस्टेंट k फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम ये वैल्यूज़ डालेंगे तो क्या हो जाएगा जी, w की जगह 81 आ जाएगा इक्वल k उसी तरह आ गया और u जो था वो 3 था, तो ये 3 का क्यूब आ गया। 81 इज इक्वल टू k और 3 का क्यूब आपको पता है 27 होता है, तो k 81 इज इक्वल टू k इंटू 27 दूसरा जाके डिवाइड होगा, तो 27 जब डिवाइड होगा तो 27 का 3 टाइम टेबल अगर आप लेके जाएँ 27 3 81 होता है, तो k इज इक्वल टू 3 आ गया। तो क्वेश्चन का अगला ऐसा, ठीक है, इसमें मैं कहता है जी अब अगर मैं ये k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूँ तो हमारे पास w इज इक्वल टू 3u क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में कहता है फाइंड w, हमने w फाइंड करना है जब u इज इक्वल टू 5 है, तो पुट u इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम u इज इक्वल टू 5 डाल देते हैं, तो w इज इक्वल टू k की जगह 3 आ जाएगा, इनटू u की जगह हमारे पास 5 का क्यूब आ गया, ठीक है। अब
वैल्यूज इसमें भी पुट कर सकते हैं, या आपने ये जो इक्वेशन बनाई थी आप वैल्यूज इसके भी पुट करके तो आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। W इज इक्वल टू ये 3 आ जाएगा, 5 का क्यूब लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। तो जब 125 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ y varies inversely as x and y is equal to 7 when x is equal to 2, find y when x is equal to 126। ठीक है जी। क्वेश्चन में उसी तरह हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। पहले से हमें बता रहा है कि y जो है वो x के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर दूसरे हिस्से में हमें बता रहा है y अगर 7 है और x इज इक्वल टू 2 है तो इन दोनों को हम यूज़ करके k की वैल्यू निकालेंगे। और फिर क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में हमसे सवाल पूछ रहा है, कहता है कि y फाइंड करें जब x जो है वो 126 की इक्वल हो। ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो डायरेक्टली वेरिएशन जो थी वो तो हमने पढ़ ली थी कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है 7 जो है इसमें इन्वर्सली वेरी जो है इसका कह रहा है, तो इसकी हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर डिक्रीज इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। इसमें उलट हो रहा होता है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। ऐसी वेरिएशन को हम इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिखते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास y और x के दरमियान अगर इनवर्स वेरिएशन है तो हम इसको लिखेंगे y, फिर वेरिएंस का निशान लिखेंगे। अब चूंकि ये x के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है तो अगर ये डायरेक्टली वेरी करता तो हम इधर x सामने लिख देते। अब चूंकि इन्वर्सली वेरी कर रहा है तो हम इसको 1/x लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये लिखने का तरीका होगा मैथमेटिकली। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, y वेरीज इन्वर्सली एज x पढ़ेंगे इसको। ठीक है। तो लिखने का तरीका ये होगा y वेरिएंस का निशान आएगा और 1/x लिख देंगे। ठीक है। जो दूसरी वैल्यू होगी उसको हम 1 के नीचे डिनोमिनेटर के अंदर लिखा करेंगे। इससे फिर जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो y वेरिएंस का निशान ख़त्म करेंगे तो इक्वल और k आएगा। ठीक है। और साथ जो k 1/x से मल्टीप्लाई होगा तो ये k/x बन जाएगा। तो इस सूरत में हमारे पास इक्वेशन y इज इक्वल टू k/x बना करेगी। तो उर्दू में हम इसको तगय्युर माकूस कहते हैं। ठीक है। अगर दो मकदारों के दरमियान अगर इस तरह का ताल्लुक हो कि एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए और एक कम हो दूसरी बढ़ जाए तो ऐसा ताल्लुक जो होता है उसको तगय्युर माकूस कहा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले तो हमें बताया गया कि y जो है वो x के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है, तो इसको हम पहले मैथमेटिकल शक्ल में लिखेंगे y वेरीज इन्वर्सली एज x। उसके बाद इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए वेरिएंस का निशान खत्म करेंगे तो इक्वल और k लगाएंगे जब, तो जब k है 1/x से मल्टीप्लाई होगी k/x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू k/x। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम ये जो क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में बिल्कुल जिस तरह पहले 6 क्वेश्चन किए हैं तो हमें अब y की वैल्यू 7 दे रहा है, x की वैल्यू 2 दे रहा है। ये जो दूसरा हिस्सा होता है क्वेश्चन का ये हमें k निकालने में मदद दे रहा होता है। तो अब इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करके k की वैल्यू निकालेंगे। तो y 7 और x 2 हम इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो y की जगह 7 आ जाएगा इक्वल k उसी तरह आ गया और x की जगह 2 आ गया। 2 इधर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। k इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 तो 7 2 ज़ार 14। k की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई। अब हम ने क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में देखना है कि हमें कह रहा है फाइंड y फाइंड करें व्हेन x इज इक्वल टू 126। y फाइंड करना है जब x 126 है। तो ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। ठीक है। तो देखें y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, k की जगह 14 आ जाएगा और x की जगह 126 आएगा। तो अब कटिंग जब करेंगे यहाँ पे 14 1 ज़ार 14, 14 9 ज़ार 126 आ जाएगा। तो हमारे पास 1/9 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1/9 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जी। इसमें भी उसने हमें कहा है कि इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x। ठीक है। y और x के दरमियान इनवर्स वेरिएशन है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया।
ये पहला ऐसा आ गया क्वेश्चन का। दूसरे ऐसे में हम कहता है y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3। ये दूसरा ऐसा है, इसकी मदद से हमने k फाइंड करना है। और तीसरे ऐसे में हमें कह रहा है फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसको सारे को सॉल्व करना है। तो पहले ऐसे से हमें जो वेरिएंस बताई गई है पहले उसको लिखेंगे y वेरीज इनवर्सली एज x। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो y इज इक्वल टू k ओवर x आ जाएगी, क्योंकि वेरिएंस का निशान जब खत्म करते हैं तो इक्वल और k आता है। तो k जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो k ओवर x बन जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हमने आगे पूरे क्वेश्चन को अंदर यूज़ करना है k फाइंड करने के लिए भी, और उसके अलावा जो फिर हमें उसने क्वेश्चन में कहा है कि x फाइंड करें जब y 24 है, तो इसमें भी हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन के दूसरे हिस्से को देखते हैं। वहाँ पे उसने हमें y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3 बताया। इसको जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो y की जगह 4 आ जाएगा इक्वल k बाई एक्स की जगह 3 आ जाएगा। k फाइंड करना है, 3 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 आ जाएगा। k की वैल्यू 12 आ गई। अब हमने x फाइंड करना है जब y क्या है 24 है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो y की जगह 24 आ जाएगा इक्वल x उसने हमें बता दी, सॉरी k जो है हमें पता है 12 है। ठीक है, तो इसकी जगह 12 आ गया डिवाइडेड बाय x आ गया। तो x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और ये 24 और इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप समझ लेंगे इन दोनों आपस में ये जगह चेंज कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 12 ओवर 24 हो जाएगा। कटिंग करेंगे 12 के टेबल के साथ, 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, तो x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ w वेरीज इनवर्सली एज z एंड, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है जिसमें उसने हमें बताया कि y और w और z के दरमियान इनवर्स वेरिएशन है। उसके बाद अगला जो हिस्सा है उसमें कहता है w इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 7। ये जो दूसरा हिस्सा है क्वेश्चन का है, इसकी मदद से हमने k फाइंड करना है। और फिर हमें क्वेश्चन के अंदर कहता है फाइंड w फाइंड करो व्हेन z इज इक्वल टू 175/4, जब z जो है 175/4 है। तो सबसे पहले तो हम, ठीक है, जो हमें वेरिएंस दी गई है y w और z के दरमियान इनवर्स वेरिएशन है, ये हमने लिख लिया। वेरिएंस के निशान को ख़त्म किया, इक्वल और k कांस्टेंट आया तो k 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 ओवर z के साथ, तो फिर k ओवर z हो गया w इज इक्वल टू k बाई जेड। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम ये जो w 5 और z 7 दिया है इन दोनों को यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास w की जगह 5 पुट कर देंगे इक्वल k हमें नहीं पता, z की जगह 7 ये पुट करेंगे। यहाँ से अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 7 ज़ार 35 आ जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास 35 आ गई। अब हमने क्वेश्चन के जो तीसरा पार्ट है जिसमें उसने हमसे पूछा है कि w फाइंड करो जब z जो है 175/4 है। तो हम z की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, उसके अलावा k की ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में w इज इक्वल टू 35, ठीक है, ये k की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे k की जगह 35 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय z जो थी वो खुद एक फ्रैक्शन थी तो 175/4 हमारे पास नीचे आ गया। अब 35 है तो ये फ्रैक्शन जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके ये उलट हो जाएगी, ऊपर जाके ये 4/175 हो जाएगी। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं कि 35 का टेबल 175 पे 5 टाइम जाता है, तो 35 1 ज़ार 35 और 35 5 ज़ार 175 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, तो 4/5 हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जी। सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। इसमें कहता है इफ़ ए वेरीज इनवर्सली एज आर स्क्वेयर, तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट आ गया। उसको सेकंड पार्ट में कहता है ए इज इक्वल टू 2 व्हेन आर इज इक्वल टू 3। ए 2 की इक्वल है और आर 3 की इक्वल है। इस दूसरे हिस्से की मदद से हमने के फाइंड करना है। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आर व्हेन ए इज इक्वल टू 72। आर फाइंड करो जब ए की वैल्यू क्या है 72 है। तो पहले इसी की मदद से हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ए जो है वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है आर स्क्वायर के साथ, तो यहाँ से जब इक्वेशन बनाएंगे वेरिएंस का निशान खत्म होगा, इक्वल आएगा और के आएगा। के जब 1 ओवर आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो के ओवर आर स्क्वायर बन जाएगा।
हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर। अब हमने क्वेश्चन के जो दूसरा पार्ट है a इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 3, ये जो दो वैल्यूज उसने हमें बताई हैं, इनको यूज करके हमने k फाइंड करना है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे a इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो a उसी तरह आ गया, a इज इक्वल टू के ओवर आर क्यूब था तो a की जगह 2 पुट हो गया, इक्वल k उसी तरह आ गया, और r का स्क्वायर है, सॉरी ये क्यूब नहीं है, ठीक, ये क्यूब नहीं है, ये यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक, ये अपने यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। तो उसके बाद आगे 2 इज इक्वल टू के ओवर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो 3 का स्क्वायर जो ये 9 होता है, तो के टू इज इक्वल टू के ओवर 9, और 9 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 9 जार 18 हो जाएगा, के की वैल्यू हमारे पास 18 आ जाएगी, ठीक है जी। तो उसके बाद आगे ए की वैल्यू निकल गई। अब क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में हमें कह रहा है आर फाइंड करो जब ए 72 है। तो a इज इक्वल टू 72 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और k की ये जो वैल्यू 18 ये पुट कर देंगे इसमें। तो a इज इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें वैल्यूज पुट की 72 a की जगह आ गया, इक्वल k की जगह 18 आ गया, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 72 मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 बाई 72 आएगा, और 18 का टेबल 72 के साथ कटिंग करेंगे, 18 1 जार 18, 18 4 जार 72, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आ गया। अब हम दोनों तरफ हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर स्क्वायर आया है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते होते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम आर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आर रह जाएगा, इक्वल 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास दो आंसर आते हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। ये हमारा आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें कह रहा है इफ ए वेरीज इनवर्सली एज बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमें उसने वेरिएंस बताई है कि ए और बी स्क्वायर के दरमियान इनवर्स वेरिएंस है। तो उसको दूसरे हिस्से में क्या आ रहा है, a3 है b4 है, ये हमें k निकालने के लिए दो वैल्यूज उसने दी है, कहता है फाइंड a फाइंड करो व्हेन b इज इक्वल टू 8। हमने a फाइंड करना है जब b 8 के बराबर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के पहले हिस्से से हम इक्वेशन बनाएंगे, a वेरीज इनवर्सली एज b स्क्वायर, ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं। जब इससे इक्वेशन बनाएंगे तो a इज इक्वल टू के ओवर बी स्क्वायर हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, और a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो a की जगह 3 आ गया, इक्वल k ओवर b का स्क्वायर, b हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू k ओवर 16 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 16 इधर मल्टी डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 जार 48, k की वैल्यू हमारे पास 48 आ जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपको एक दो क्वेश्चन समझ आ जाए उसके बाद आगे आप इनको आसानी से कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में देखो, कहता है फाइंड ए फाइंड करना है जब बी जो है वो 8 के बराबर, तो बी 8 पुट करेंगे, के की वैल्यू 48 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 ए ओवर के, ए इज इक्वल टू के और बी स्क्वायर था, वैल्यू पुट की, ए इज इक्वल टू के की जगह 48 आ गया, डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर, बी हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर आ गया जी। तो a इज इक्वल टू 48 उसी तरह आ गया, 8 का स्क्वायर जो होता है 8 को हमने दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 8 8 का 64 आ गया। यहाँ पे अब कटिंग होगी, यहाँ पे जी तकरीबन हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं 16 के टेबल के साथ, 16 3 जार 48 और 16 4 जार 64, a की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ गई, तो ये हमारा आंसर आ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमें कह रहा है v और r क्यूब के दरमियान इनवर्स वेरिएशन है, v इज इक्वल टू 5 है, r इज इक्वल टू 3 है। ये जो दो वैल्यूज उसने हमें दी हैं, ये k निकालने के लिए वैल्यूज दी हैं, और फिर क्वेश्चन के आगे कह रहा है फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6, v फाइंड करो जब r 6 के बराबर है, एंड r व्हेन v इज इक्वल टू 320, और r फाइंड करो जब v 320 के बराबर है। सबसे पहले वेरिएंस लेंगे v
वेरीज इन्वर्सली एज आर क्यूब। तो यहाँ से हमने वेरिएंस को ख़त्म करना है, इसको इक्वेशन बनानी है इसकी, तो वेरिएंस को ख़त्म करेंगे, इक्वल आएगा और जो के आएगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये के ओवर आर क्यूब हमारे पास v इज इक्वल टू के ओवर आर क्यूब इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इस इक्वेशन को हमने आगे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने क्वेश्चन में हमें v इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 3 बताया है। तो ये मैं वैल्यूज़ जो हैं ये पुट कर दूँगा इक्वेशन नंबर 1 में। v की जगह 3 आ गया और सॉरी 5 आ गया इक्वल के ओवर r क्यूब। तो r की जगह 3 आ गया तो 3 का क्यूब बन गया। ठीक है, 5 इज इक्वल टू के ओवर 3 का क्यूब, आपको पता है 3 3 9 9 3 27। तो यहाँ पास 27 आएगा। के हमने फाइंड करना है, 27 डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, और 27 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 135 आएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास 135 आ गई। अब हम क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें कहता है फाइंड वी फाइंड करो जब आर 6 के इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम ये करते हैं जी, व्हेन आर इज इक्वल टू 6। ठीक है, जब हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में वी इज इक्वल टू के हमें पता है 135 है, ये पुट कर दिया, डिवाइड बाय आर उसने हमें बताया था इस हिस्से में कि वी फाइंड करो जब आर जो है वो 6 के इक्वल है। तो आर की जगह हमने 6 पुट किया तो 6 का क्यूब आ गया। वी इज इक्वल टू 135, 6 का क्यूब अगर आप ले 6 6 36 36 6 216 आ जाता है। फिर इन दोनों की आपस में कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद हमारे पास 5/8 वी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी जो क्वेश्चन में दूसरा पार्ट था, फाइंड आर व्हेन वी इज इक्वल टू 320। ठीक है, तो हम वी 320 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और के की वैल्यू 135 पुट करेंगे इसमें। तो वी की जगह 320 पुट कर दिया इक्वल के की जगह 135 डिवाइड बाय आर क्यूब। आर क्यूब डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 320 जो है मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 135/320। इसके बाद आप इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, 5 के टेबल के साथ आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो 5 2 ज़ार 10 और 5 7 ज़ार 35, और यहाँ पे 5 6 ज़ार 30 और 5 4 ज़ार 20। तो ये आपके पास आर क्यूब इज इक्वल टू 27/64 आ गया। अब आपको पता है हम जी जो हमारे पास 27 है इसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं और 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ हम क्यूब रूट लेंगे। ठीक है, 1/3 1/3 1/3 दोनों तरफ लेंगे पावर। तो ये जब कटिंग होगी हमारे पास तो आर की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें हमें कह रहा है कि m जो है वो n क्यूब के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है। m इज इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू 4 है। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसकी मदद से हमने k फाइंड करना है, और फिर हमें कह रहा है फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6 एंड n व्हेन m इज इक्वल टू 432। ठीक है, m फाइंड करो जब n 6 है और n फाइंड करो जब m 432 है। ठीक है, तो जब हमें एक दफ़ा k फाइंड हो जाएगा उसके बाद फिर हमारे लिए कोई मसला नहीं, हमें जो चीज़ भी कहेगा हम उसको फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। तो पहले इसे को यूज़ करेंगे जी, हमें बताया था m और n क्यूब के दरमियान इन्वर्स वेरिएंस है। तो इसको लिखा, इसकी इक्वेशन बनाएंगे, m इज इक्वल टू वेरिएंस के निशान को ख़त्म करेंगे, इक्वल आएगा, फिर k आएगा, k को जब 1/n क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो k/n क्यूब हो जाएगा। हमारी इक्वेशन बन जाएगी m इज इक्वल टू k/n क्यूब, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 4 इन दोनों को यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और जब यहाँ पे पुट करेंगे m की जगह 2 आ जाएगा इक्वल k/4 क्यूब। तो 2 इज इक्वल टू k/4 क्यूब, 4 4 ज़ार 16 16 4 ज़ार 64 आ जाएगा, और 64 ज़ार डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमने k फाइंड करना है। तो 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे k की वैल्यू 128 आ जाएगी। अब ये जो k की वैल्यू है इसको हम यूज़ करके अब हमें दो हमारे पास अननोन वेरिएबल हैं, एक m है और एक n है। ठीक है, हमें m बता के n पूछ सकता है और n बता के m पूछ सकता है, उसके लिए कोई मसला नहीं। अब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। तो कहता है फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6। तो n इज इक्वल टू 6 जो है हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, m इज इक्वल टू k की वैल्यू हमें पता है, इसकी जगह हम 128 पुट कर देंगे, डिवाइड बाय n क्यूब था तो n की जगह हमने 6 पुट किया, 6 का क्यूब आ गया। 6 का क्यूब लेंगे तो इसका मतलब है 6 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 6 6 ज़ार
36 36 6 216, तो 128 ओवर 216 आ गया। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे जब, तो हमारे पास 16 ओवर 27 आ जाएगा। ठीक है जी। और दूसरे हिस्से में हमें कह रहा है कि n फाइंड करो व्हेन m इज इक्वल टू 432। ठीक है, हम m 432 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और k की वैल्यू 128 पुट करेंगे। m इज इक्वल टू k ओवर n क्यूब, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। m की जगह 432 आ गया, इक्वल 128 ओवर n क्यूब। तो n क्यूब डिवाइड हो रहा है, 432 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे। n क्यूब इज इक्वल टू 128 ओवर 432। इनकी कटिंग करेंगे हम, तो हमारे पास n क्यूब इज इक्वल टू 8 ओवर 27 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं, हम 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। फिर दोनों तरफ हम क्यूब रूट लेंगे, तो क्यूब क्यूब से कट जाएंगे, क्यूब रूट से कट जाएंगे, और हमारे पास 2 ओवर 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ हम, ये n क्यूब था, इसके ऊपर 1/3 पावर ले ली, इक्वल 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते थे, इसके ऊपर पावर 1/3 ले ली। 27 को हमने 3 का क्यूब लिख सकते थे, ऊपर पावर 1/3 ले ली। या आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्यूब आपस में कट जाएंगे, क्यूब और क्यूब रूट आपस में कट जाएंगे, तो n की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। तो मेरे चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, और कोई क्वेश्चन है आपका 3.2 के हवाले से तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।